लेसन को ट्रांसलेट करते हैं। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। मिस आयशा जमात नहम की पसंदीदा टीचर हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। तलबा उनकी क्लास बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम। मिस आयशा क्लासरूम में दाखिल होती हैं विद हर यूजुअल स्माइल, अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तलबा से हाल अहवाल पूछती हैं। एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लगाती हैं। अगेन आप देख लीजिए, रोल कॉल कंपाउंड वर्ड है और कंपाउंड वर्ड के पहले और लास्ट वर्ड के दरमियान में हाइफन आते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल, ग्रीट्स द स्टूडेंट्स एंड टेक्स द रोल कॉल। मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ क्लासरूम में आती हैं, हाल अहवाल पूछती हैं और हाजिरी लगाती हैं। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका ट्यूटोरियल का दिन है। या इसको यूं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, आज उनका ट्यूटोरियल का दिन है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, तमाम तलबा तैयार हैं, यानी पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ, वलवले के साथ ट्यूटोरियल में शरीक होने के लिए तैयार हैं। दे नो, वो जानते हैं। व्हाट इज़ अबाउट टू कम, कि क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो उसके लिए तैयार हैं। दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है और वो उसके लिए तैयार हैं। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स पोलाइटली, वो शगुफ्तगी से, नरमी से पूछती हैं। शैल वी स्टार्ट, शी आस्क्स पोलाइटली, क्या हम शुरू करें, वो शाइस्तगी से पूछती हैं। यस, जी हाँ। द स्टूडेंट्स नोड, तलबा अस्बात में सर हिलाते हैं। अस्बात में सर हिलाना, जो इंसान यस कहने के लिए अपनी मुंडिया आगे पीछे को हिलाता है, उसको कहते हैं अस्बात में सर हिलाना। टीचर, ओके, बहुत खूब। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज, आज की गुफ्तगू का मौजू है रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया का किरदार और उसका असर। टीचर, ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। टीचर, ठीक है, जैसा कि हम पहले फैसला कर चुके हैं, आज के मुबाहिसे का मौजू है मीडिया का किरदार और उसका असर। टू स्टार्ट विद, आगाज में ही। लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे वाज़ेह तौर पर यह कहने दीजिए, दैट द मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मीडिया इब्लाग का सबसे ताकतवर जरिया है। टू स्टार्ट विद, let me state clearly that the media is the most powerful mode of communication. आगाज में ही मुझे ये वाज़ेह तौर पर कहने दीजिए कि मीडिया इब्लाग का सबसे ताकतवर जरिया है। It shares news and information.
It shares news and information. یہ خبریں اور معلومات شیئر کرتا ہے with the people, لوگوں کے ساتھ. It shares news and information with the people. یہ لوگوں کے ساتھ خبریں اور معلومات شیئر کرتا ہے. Sometimes media spreads false news. بعض اوقات میڈیا غلط خبریں پھیلا دیتا ہے. But generally it informs us. لیکن عموماً یہ ہمیں آگاہ کرتا ہے about the facts around us. ہمارے ارد گرد کے حقائق سے. Do you agree? کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ Sometimes media spreads false news, but generally it informs us about the facts around us. بعض اوقات میڈیا جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے لیکن عام طور پر یہ ہمیں ہمارے ارد گرد کے حقائق سے باخبر رکھتا ہے. Do you agree? کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ Students, yes, we do. طلبہ، جی ہاں، ہم متفق ہیں. Student 1. پہلا طالب علم. I would like to add a bit more to it. پہلا طالب علم، میں اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا. I would like to add، میں اضافہ کرنا چاہوں گا. A bit more to it، اس میں کچھ مزید. Teacher: Yes, sure. ہاں ضرور. Student 1. Media helps people. میڈیا لوگوں کی مدد کرتا ہے to share knowledge of the world. دنیا کی معلومات مہیا کرنے میں. Media helps people to share knowledge of the world. پہلا طالب علم، میڈیا لوگوں کو دنیا بھر کی معلومات فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے. Their feelings and opinions are expressed. ان کے احساسات اور آراء کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ پیسو وائس سینٹینس ہے اور پیسو وائس سینٹینس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ورب کا اثر سبجیکٹ پہ جاتا ہے. تو سبجیکٹ اس میں ہے دیئر فیلنگز اینڈ اوپینینز. ورب ہے ایکسپریسڈ، تو ورب واپس اپنے سبجیکٹ کے اوپر اپنا ایکشن کمپلیٹ کر رہا ہے. تو اس طرح کے سینٹینس کو آپ کہتے ہیں پیسو وائس سینٹینس. دیئر فیلنگز اینڈ اوپینینز آر ایکسپریسڈ. ان کے احساسات اور آراء کا اظہار کیا جاتا ہے تھرو اٹ، اس کے ذریعے. دیئر فیلنگز اینڈ اوپینینز آر ایکسپریسڈ تھرو اٹ. اس کے ذریعے ان کے احساسات اور آراء کا اظہار کیا جاتا ہے. میڈیا اٹریکٹس. میڈیا اپنی جانب مبذول کرواتا ہے اٹینشن آف ویری لارج آڈینس. کثیر سامعین اور ناظرین کی توجہ. میڈیا اٹریکٹس اٹینشن آف ویری لارج آڈینس. میڈیا کثیر سامعین اور ناظرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرواتا ہے. Have you noticed؟ کیا آپ نے غور کیا ہے that the first thing we do، کہ سب سے پہلا کام ہم کرتے ہیں soon after entering the house، گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد، is to switch on the television، کہ ٹیلی ویژن آن کر لیتے ہیں. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television؟ کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں.
Teacher, there is no doubt about it. Teacher, इसमें तो कोई शक ही नहीं. Student 2, let me say, मुझे कहने दीजिए, that media has become a part of our life. कि मीडिया हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है. Let me say that media has become a part of our life. मुझे ये कहने दीजिए कि मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. It not only informs us but also entertains us. ये सेंटेंस जो है ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है not only और but also का. तो इसमें याद रखिए सब्जेक्ट के फौरन बाद not only लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद but के फौरन साथ also लिखते हैं और इसके मानी इस तरह से बनते हैं ना सिर्फ बल्कि ये भी. इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये ना सिर्फ हमें आगाह रखता है बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस, बल्कि हमें तफरीह भी मुहैया करता है. इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस, ये हमें ना सिर्फ आगाह रखता है बल्कि तफरीह भी मुहैया करता है. टीचर, एब्सोल्युटली राइट. टीचर, बिल्कुल सही. वेल, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको पता है, अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो बड़े ज़राए अबलाग के बारे में. वेल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. खूब, क्या आपको दो बड़े ज़राए अबलाग का पता है. स्टूडेंट 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अबलाग के दो ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ये ऐसे ही लिखा जाएगा उर्दू में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. There are two means of communication, electronic media and print media. तीसरा तालब इल्म, ज़राए इब्लाग दो हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया. The media includes, मीडिया में शामिल होते हैं फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. ज़राए इब्लाग में फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, किताबें, मैगजीन और अखबार शामिल हैं. इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें मुहैया करता है, इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, मालूमात के साथ साथ तफरीह. एज वेल एज का ये स्पेशल यूज़ है जब हम किसी एक चीज़ के साथ ही साथ दूसरी चीज़ बताना चाहें तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एज वेल एज. इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह मुहैया करता है. टीचर, good. It's through media that the world has become a global village. मीडिया ही की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है. टीचर, खूब, मीडिया ही की वजह से दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है. अब हमें यह समझना है कि ग्लोबल विलेज से क्या मुराद है. तो उसमें सबसे पहले विलेज का कॉन्सेप्ट समझ लें कि विलेज क्या होता है. विलेज और उसकी जो मुआशरत है, रहन सहन है, उसमें यह होता है कि हर फर्द दूसरे के बारे में बड़े क्लोजली आगाह होता है, उसकी सारी मालूमात जानता है, वो कब कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या करता है,
ذرائع آمدن کیا ہیں، رویہ کیا ہے، انداز کیا ہے، فیملی کیسی ہے۔ تو میڈیا نے ساری دنیا کو ہی جو لاکھوں کلومیٹرز پہ پھیلی ہوئی ہے، اس ساری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح آپس میں جوڑ دیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بھرپور طریقے سے آگاہ ہیں اور آگاہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال کی وجہ سے دنیا کو، اب جدید دنیا کو کہا جاتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ساری دنیا ایک گاؤں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ There is coverage of all the important events of the world. دنیا کے تمام اہم واقعات کی کوریج ہوتی ہے آن ٹیلی ویژن پر۔ There is coverage of all the important events of the world on television. ٹیلی ویژن پر دنیا کے تمام اہم واقعات کی کوریج ہوتی ہے۔ کوریج کے معنی دکھائے جاتے ہیں۔ We can have easy access. ہم آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں to all kinds of information، ہر طرح کی معلومات تک through میڈیا کے ذریعے۔ We can have easy access to all kinds of information through media. میڈیا کے ذریعے ہم تمام قسم کی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔